प्रेगनेंसी का 9वां महीना या डिलीवरी डेट नजदीक आते आते महिलाओं को सबसे ज्यादा टेंशन रहती है अपनी डिलीवरी की, जिस कारण उनका बीपी भी फ्लक्चुएट होता है, नींद ना आने की समस्या रहती है, कई बार बच्चों की मूवमेंट भी आपको महसूस नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आप कैसे जान सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी? आज हम उन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में या उन चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को इफेक्ट करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने देते हैं। अगर आप में भी ये सिम्टम्स नजर आए तो आपको सावधान रहना है, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है, जिससे कि आपके गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहे। कई कंडीशन में बच्चे की जान को भी हानि हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो को हम शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल ये वीडियो होने वाली है सभी गर्भवती महिलाओं के लिए। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की सही पोजीशन, जिसमें बच्चा 32 से लेकर 38वें सप्ताह के बीच में अपना सर माँ के पैल्विक रीजन में यानी कि प्राइवेट एरिया के जस्ट ऊपर फिक्स करता है, जिसे बेबी हेड डाउन, बेबी साफलिक पोजीशन, बेबी का नीचे की ओर खिसकना, ड्रॉपिंग, एंगेज होना कहा जाता है। अगर बच्चा सर नीचे नहीं करेगा तो नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आता है। इस कंडीशन में डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं, बच्चे को भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन कई एक कंडीशन में ब्रीच बेबी में भी नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है, अगर AFI लेवल एकदम सही है। AFI सही नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, सेकंड होता है AFI का लेवल। 9वां महीना आते आते हर 10 में से एक महिला में देखा जाता है, 1 से 2 महिला में, कि उनका AFI लेवल कम रहता है। अगर पानी गर्भ में कम रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी में समस्या आ पाएगी। वहीं गर्भनाल का लिपटना बच्चे के बॉडी पार्ट्स में, गर्भनाल, अम्बिलिकल कॉर्ड्स के लूप बच्चे के गले में या बॉडी पार्ट में अगर होंगे तब भी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आती है। एक लूप होगा तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाती है। उसके लिए भी पानी का एकदम एक्यूरेट होना जरूरी होता है, क्योंकि पानी जो है गर्भ में बच्चे की हेल्थ से लेकर नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको सपोर्ट करता है। वहीं बच्चे के गले में अगर कोड्स हैं, ज्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आएंगी, क्योंकि चाल होती है, बच्चे को नीचे खिसकने में भी दिक्कत करती है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए नीचे की ओर प्रेशर लगाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत करती है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए नीचे की ओर प्रेशर लगाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। तो बच्चे के गले में अगर कोड है, जो कि आपको अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल जाएगा, तो आप नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क ना लें। वही बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन आपकी योनि मार्ग में हो चुका है, तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी में आपको दिक्कत आती है, क्योंकि प्राइवेट एरिया से ही बच्चे को बाहर निकाला जाता है और ये इन्फेक्शन बच्चे को भी जा सकता है। अगर आपको डिस्चार्ज ज्यादा आ रहा है, दही जैसा आ रहा है, उसमें बदबू आ रही है, थक्केदार आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। नॉर्मल डिलीवरी का कंसल्टेशन डॉक्टर से लेनी है, जिससे कि आपका इन्फेक्शन एकदम सही हो पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है समय से बच्चेदानी के मुंह का खुलना, अगर बच्चेदानी डायलेट ही नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल की कंडीशन में AFI लेवल कम देखा जा रहा है और बच्चेदानी का मुंह समय पर डायलेटेशन नहीं हो पाती है। 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर खुलने के बाद प्रॉपर नहीं खुल पाता है 8 से 10 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो पाएगी। बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए क्या होता है कि आजकल की जनरेशन में महिलाएं एक्टिव नहीं रहती है, घर के कोई कामकाज नहीं करती है, जिससे कि आपका मसल एरिया या पैल्विक फैलता नहीं है और बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा। तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी में आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। वहीं अगर ब्लीडिंग आ रही है या ब्राउन डिस्चार्ज की समस्या है, तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो पाती है। बच्चा मूवमेंट कम कर रहा है, लो लाइंग प्लेसेंटा या प्रीविया की समस्या है, तो इस कंडीशन में भी ब्लीडिंग की समस्या आप में ज्यादा देखी जाती है और नॉर्मल डिलीवरी में आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि डिलीवरी डेट नजदीक आते आते महिलाओं की पानी की थैली फट जाती है। अगर आप समय पर हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर्स आपका लेबर इंड्यूस कर नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर पानी का रिसाव ज्यादा हो जाए और आप अभी भी घर पर वेट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी में आपके कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो महिलाओं को 9वें महीने में बहुत सी बातों पर ध्यान देना होता है। तभी तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि 9वां महीना इंपॉर्टेंट है। इस महीने बच्चे की मूवमेंट पर, डिस्चार्ज पर और पानी की थैली फटना, या अगर आपको पेट में दर्द है, मरोड़े आ रही हैं, तो उस पर ध्यान देना है और हॉस्पिटल जाना है। ADD का और ज्यादा इंतजार नहीं करना है। तो इस तरीके से आप जान सकती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी इफेक्ट हो सकती है। तो कौन सा महीना है आपका, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा।